मेरा एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 8-9 साल पहले हुआ था एक्सीडेंट मेरा। मैंने खुद तो कभी महसूस नहीं किया था कि मुझे मसला है। लोगों ने महसूस करवाया मुझे। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि व्हीलचेयर के पीछे का नुमान कितना खूबसूरत इंसान है। क्या रवैया आपने लोगों का तब्दील होते हुए देखा, खासतौर अपने दोस्तों? सब छोड़ के कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरा अल्लाह तो है ना। एक्सीडेंट इतना सवेयर था कि उसमें मेरी 5 बोन फ्रैक्चर हो गई थी। मेरे पूरे जिस्म में कांच थे, यहाँ तक कि अभी भी यहाँ पे कांच है मेरे हाथ में। मैं ऑपरेट नहीं करवा सकता क्योंकि पैसे ही नहीं है ऑपरेट करवाने के। इन्फेक्शन हो गया था मुझे। इन्फेक्शन की वजह से मेरी हड्डी कट गई थी। इतनी स्ट्रगल की है मैंने। अब भाई मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के। कभी घर में हांडी बन जाती है, कभी नहीं बनती। कभी आटा ख़त्म हुआ होता है। कभी कभी ये वक्त भी होता है कि अम्मी 20-20 रुपए को तरस रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नुमान, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनकी कहानी कुछ ये है कि ये अपने इलाके कसूर के अंदर मैट्रिक के अंदर टॉप करते हैं। फिर जब ये कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं, इतनी अच्छी कि इनको 100% फ्री स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये वहाँ पर जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए। जब इनकी डिग्री चल रही होती है उस दौरान इनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद ये व्हील चेयर पर आ जाते हैं। डिग्री तो मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी है तमाम इनकी जो है वो दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये इनके जो वालिद साहब हैं वो क्योंकि सब्ज़ी फ़रोश होते हैं तो वो ज़्यादा इनको भी सपोर्ट नहीं कर सकते, ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मामलात, बाकी कहानी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, क्या उम्र है अभी आपकी? तकरीबन 30 साल। 30 साल। हाँ जी। कितना अरसा पहले एक्सीडेंट? मेरा एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 8-9 साल पहले हुआ था एक्सीडेंट मेरा। जब 22 साल के थे, 22 साल अपने कदमों पे चलना और उसके बाद अचानक से यूं व्हील चेयर पे आ जाना, तो क्या महसूस करते हैं, कैसे ज़िंदगी को देखते हैं? ज़िंदगी को तो मैं देखता हूँ ऐसे कि मैंने खुद तो कभी महसूस नहीं किया था कि मुझे मसला है। कभी भी मैंने महसूस नहीं किया था, लेकिन लोगों ने महसूस करवाया मुझे कि नुमान आप डिसेबल हो। लोगों ने महसूस करवाया मुझे। कैसे, क्या कहते हैं लोग? ताने देते हैं, आवाज़ें कसते हैं? लोग कहते हैं कि नाज़रीन, आप देख सकते हैं नुमान ज़ाहिर है जो शख्स 20 साल से खुद ज़ाहिर है चल रहा हो अपने कदमों पे, खुद आता जाता हो कहीं पर, फिर किसी का मोहताज हो जाए और फिर हमारा माशरा भी ऐसा है कि उसको बजाय इसके कि उसको सपोर्ट किया जाए, उसको हौसला दिया जाए, उसकी जो है दिल आज़ारियाँ लोग करते हैं। भाई, कभी किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि व्हीलचेयर के पीछे का नुमान कितना खूबसूरत इंसान है, कितना खूबसूरत दिल का है। सबको यही नज़र आया कि नुमान की डिसेबिलिटी है। कभी किसी ने कबूल करने की कोशिश ही नहीं की। हर किसी को सिर्फ मेरी डिसेबिलिटी नज़र आई। जो भी आता है देखता है नुमान डिसेबल है, नुमान को कोई कबूल ही नहीं करता। क्या रवैया आपने लोगों का तब्दील होते हुए देखा, खासतौर अपने दोस्तों? छोड़ के सब जितने जितने भी थे, कोई भी साथ नहीं है। सब दोस्त यार छोड़ गए, हर कोई छोड़ गया, लेकिन अल्लाह है ना साथ। अल्लाह तो साथ है, अल्लाह तो नहीं छोड़ता ना। सब छोड़ के कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरा अल्लाह तो है ना। मेरे लिए वही काफ़ी है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे टांग का भी मसला है। यहाँ तक कि मेरा एक्सीडेंट इतना सीवियर हुआ था, इतना सीवियर हुआ था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आके आखिरी दफ़ा इस बच्चे को देख जाएँ। इतना सीरियस था। मेरे मामू को कॉल की उन्होंने कि आपका बच्चा बच नहीं सकता। तो लेकिन जब अल्लाह ने मौजज़ा करना होता है, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बचाई, क्योंकि एक्सीडेंट इतना सीवियर था, मेरे पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था।